हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज मैटर अराउंड अस फ्यू देखेंगे। अब मैटर तो आप लोग को समझा दिए थे, मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, ओके। नहीं कैसे है, कुछ भी सिर्फ होते भी नहीं होते हैं, जरूरी सारी। हाँ, तो अब हमको लग रहा है कि चैप्टर हो गया हमारा। देखिएगा, हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिखती है वो केवल एक चीज नहीं है। आपका जो शर्ट भी है, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, इसमें भी तरह तरह के मटेरियल आजकल मिक्स हो जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी बहुत तरह का मिक्सचर है। कोई भी चीज, ये मिट्टी जो देख रहे हैं, ये हवा जो देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, वो खुद ही एक बहुत बड़ा मिक्सचर है। हर चीज मिक्सर है या एक प्योर सब्सटेंस, कुछ प्योर सब्सटेंस भी है। अब जैसे आप बात करो कॉपर, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। कॉपर बिल्कुल प्योर होता है। कॉपर में किसी चीज को मिक्स नहीं किया जाता, कॉपर दूसरी चीज में मिलाई जाती है। अब अगर आप गोल्ड की बात करो, वो भी प्योर है, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं जी। सिल्वर भी प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम भी प्योर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, उसमें जब आप दो मेटल को मिला के कोई चीज बनाते हो तब वो प्योर नहीं हुआ, एक मिक्सर हो गया। जैसे स्टेनलेस स्टील, जब आयरन जो आपका है वो प्योर है, लेकिन जैसे उसको स्टील बनाया गया, स्टेनलेस स्टील जो आप थाली या गिलास में जो यूज करते हैं, तो आपको पता है उसमें टीन और क्रोमियम और आयरन ये सब कुछ मिलाया जाता है, इसलिए वो एक प्योर आयरन नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो जब कोई चीज केवल एक ही मैटर की बनी होती है तो वो हमें प्योर कहेंगे। ठीक है, कोई भी मैटर अगर एक ही मटेरियल का बना है तो प्योर, बिल्कुल। बोलिए नहीं, केमिकल नहीं, उसमें क्रोमियम, टीन और आयरन ये तीन चीज मिलाई जाती है। टीन उसको जंग लगने नहीं देता, क्रोमियम उसको बहुत ज्यादा मजबूती देता है, और आयरन तो बेस मेटल है ही उसका। क्रोमियम भी एक तरह का आयरन फेरस सब्सटेंस ही माना जाता है, लोहे के जैसा ही होता है, आयरन टाइप का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है नो मोर क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, हमें चैप्टर खत्म करना है। अब देखो, व्हाट इज अ मिक्सचर। जो मिश्रण या मिक्सचर होता है, ये क्या होता है? मिक्सचर आर कंटिन्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज्यादा प्योर मैटर के मिलने से मिक्सचर का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए sodium chloride, dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। अगर आपने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रखा है, मतलब पानी में मिला रखा है, तो जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो भाप बन के इवेपोरेट होगा, तो उससे आप उसको अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड है। However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. Okay. Soft drink and soil are not single pure substance. ये भी हमें पता है। तो मिक्सर क्या होगा? जो अलग अलग तरह के मोर देन वन प्योर मैटर, प्योर बोलना जरूरी है, मोर देन वन प्योर मैटर से अगर कोई चीज बनती है तो उसको मिक्सचर कर, लेकिन जिनसे बनी है वो प्योर होना चाहिए। आगे देखो, अब टाइप्स ऑफ मिक्सर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ मिक्सर। मैं देख रहा हूं, देखो, a mixer which has a uniform composition throughout, ठीक है,
Such mixture are called homogeneous mixture or solution. Some other example of such mixture are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Compare the color of the solution of the two groups through the both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of copper sulfate difference. मतलब देखिए हम समझा देते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या हो गया यह सॉल्यूशन। देखिएगा, अगर आप पानी में किसी चीज को घोलते हो अच्छे से घुल जाए, मतलब कि अगर आप पानी में चीनी को घोलते हो, नमक को घोलते हो, लेमन जूस को घोलते हो, तो घुलने के बाद पानी के कलर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा और आपको उसके पार्टिकल्स बिखरे हुए नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, फिर से बोलिए, आप क्या बोला, किसकी बाउंड्री नहीं दिखती? हाँ, हमें मिक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसमें किसी, अगर हम ऐसा माने कि पानी में जब हम ऐसे सबस्टेंस को, ऐसे मैटर को घोले जो पूरी अच्छी तरह घुल जाए, वो सस्पेंडेड ना रहे, मतलब कि कहीं आपको बॉटम पे या ऊपर कहीं बिखरा हुआ ना दिखे। साथ ही अगर उसको घोलते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप पानी में नींबू के रस को घोलते हो या चीनी या नमक को घोलते हो तो ज्यादा चेंज नहीं होता, पानी का कलर तो वैसा ही है ना, थोड़ा सा फेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ब्लैक या येलो किसी कलर का हो जाएगा। तो इसको कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। ऐसे मैटर से मिला पानी में मिलना, ऐसे मैटर का पानी में घुलना जो कि अच्छी तरह घुल जाए, और हेटेरोजीनियस जो ना घुले। अगर मिट्टी या रेत को अगर पानी में आप घोलते हो तो नहीं घुल सकता, ऑयल को भी अगर पानी में घोल दो चाहे कितना भी घुमाते रहो, वो है ना घूम फिर के ऊपर ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हो गया, हेटेरोजीनियस हो गया। क्लियर है? आगे चलिए, बोलो। साइंटिस्ट को दिखाया तो वे इन सब चीजों को प्योर कहते हैं। अगर साइंटिस्ट के सामने कौन सी आप प्योर और अनप्योर कहते हैं और गोल्ड को मतलब आप कह रहे हो कि गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये प्योर है, साइंटिस्ट बोलते हैं। और जैसे गाय का सूप इसलिए हो गया, मतलब गांव में जैसे गाय का सूप तो बैक्टीरिया होता है उसमें, मौजूद बैक्टीरिया होता है, बहुत सारी चीजें होती है। घी को बहुत दिन तक रखोगे आप तो फर्मेंटेशन भी होगा उसका, ठीक है ना, उसके बैक्टीरिया तो होगा ही। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि उसके अंदर, मिल्क के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है, मिल्क अपने आप में एक मिक्सचर है, बहुत सारा, उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। आप मिल्क में अगर प्रोटीन गिनो तो केबी है, सीबी होता है, डीबी होता है, मैंने इतने सारे विटामिन पाए, सी सॉरी नहीं होता, सी को छोड़ के सारे विटामिन भी होते हैं, तो मिक्सचर है ना बेटे, इसलिए तो गाय का घी नहीं, गाय का दूध भी मिक्सचर है, ठीक है। हाँ बहन, और क्या हो गया ना। तो गोल्ड की चैन और गोल्ड में अंतर है ना, देखिएगा। सो व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो होता है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। देखिए, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक होमोजेनियस चीजें मिलती है तो उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है। मतलब कि पानी के अंदर अगर चीनी या नमक को घोलेंगे तो वो दोनों होमोजेनियस है ना, इसलिए उसे बना हुआ जो भी चीज होगा वो भी होमोजेनियस होगा, मिक्सर भी होमोजेनियस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन भी होमोजेनियस है। आगे देखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट देख लीजिए। सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है, पानी सॉल्वेंट है, कोई एसिड के अंदर कोई चीज डालते हैं घोल दे तो लिक्विड जो घोल दे
उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट जो घुलते हैं, चीनी सॉल्यूट है, पानी में घुलता है, नमक सॉल्यूट है, वो भी घुल जाता है ना, इस तरह से। ये भी अच्छा है, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में वो और सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक कंडीशन है, लेकिन आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा जो, हाँ ठीक है। अब देखो alloy are mixture of two or more metal or a metal and non-metal and cannot be separated into their component by physical method, but still an alloy to consider as a mixture because it shows the property of its constituent and can be variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. alloy वो होता है जब दो प्योर मेटल्स को या एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को मिक्स करके कोई चीज बनाई जाती है। ठीक है, और उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप जो गोल्डन कलर का लुटिया नहीं होता, जो बर्तन होते हैं पीतल के बर्तन, समझते होंगे आप लोग, तो जो पीतल के बर्तन जिसको ब्रास कहा जाता है, उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाता है। जिंक भी एक तरह का मेटल है, ठीक है, और जिंक से मैं आपको बता दूं, जिंक अगर लगा दिया जाए तो जंग लगने का खतरा कम होता है, इसीलिए उस कॉपर में जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कॉपर सॉफ्ट मेटल है। कॉपर और ब्रास को आप देखेंगे दोनों को, एक तो आप तांबे की लुटिया ले लीजिए, और एक आप क्या करिए कि उसी तरह का, उतने ही वजन या उसी तरह का ब्रास का लीजिए। ब्रास थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, पीतल थोड़ा मजबूत और हार्ड होता है, कॉपर थोड़ा सॉफ्ट और कमजोर सा होता है, समझ रहे ना, फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। इसीलिए चीजों को एक तो शाइनिंग गोल्डन कलर देने के लिए, ठीक है, जंग भी नहीं लगेगा, जिंक मिला रखा है आपने, और साथ ही साथ उसमें क्या है कि उसकी थोड़ी मजबूती या हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो एलॉय भी एक तरह का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब जैसे हमको बता दिया कि एक तो सॉल्यूशन, कोई चीज घोल दिया, लिक्विड बन गया, तो वो एक सॉल्यूशन भी एक होमोजेनियस मिक्सर है, और एलॉय भी एक होमोजेनियस मिक्सर है। इसमें हम लोग इन चीजों को घोलते नहीं, मिला करके एक कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, दो मेटल या नॉन मेटल को लेकर के एक साथ करके कोई चीज बना, जैसे कि ब्रास हो गया, है ना। आगे देखिए, से बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग खुद भी दिमाग लगाइएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छा है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, आप लोग को पता ही था, सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना जब उसमें पड़ी हुई चीज पूरी घुल जाए। अगर लकड़ी के बुरादे को, जो पाउडर जैसा होता है आरा मिल में, जो ये लकड़ी चीरते निकलता है, या कहीं से रेत या डस्ट लेकर के पानी में डाल देंगे, आप कुछ भी कर लो, है ना, चाहे गिलास में कस के भोले बाबा का नाम लेके सर भी पटक दो, आपका सर फूट जाएगा और कांची फूट जाएगा, लेकिन वो मिट्टी कभी भी पानी में घुल ही नहीं सकती। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप एक बार घुमा फिरा के उसको रख दो, 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या होगा, सारा का सारा रेत या मिट्टी जाकर के बॉटम पे नीचे बैठा हुआ मिलेगा, है ना, सेडिमेंटेशन हो जाएगा नीचे, इसको निक्षेपण हिंदी में कहते हैं। फिर ऊपर से आप सीधे ढार लीजिए। कब कब आदरणीय बियर भैया का भी काम करिए आप लोग, भाई हम एक मामले में गुरु मानते हैं उनको, गंदगी फैलाने में। देखिएगा, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन, हाँ एक और कंडीशन, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज के पार्टिकल अगर उस लिक्विड में घूम रहे हैं, तभी हम उसको कहेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes। आप आंखों से देखोगे ना, तो चाहे कितने भी मजबूत चील वाले आंख लगवा लीजिए, आपको उसमें नमक या चीनी के छोटे छोटे अंश नहीं दिखेंगे, समझ रहे हैं ना, वो क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से भी माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, मतलब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा, और उस माइक्रोस्कोप में भी ऐसा नहीं है ना कि चीनी डोले चमका के जा रहे हैं, छोटा सा ही दिखेगा, समझ रहे हो ना। Why are you so sad? बढ़ती हो, बीमार हो, जस्ट चिल मैन। हमारे क्लास में कौन चिल करेगा, कोई बात नहीं, तब क्या हम गुदगुदी करें और ये कोई कॉमेडी क्लास चल रही है।
because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution। बिल्कुल इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि अगर लाइट आ भी रही है, ग्लास अगर लोगे आप नींबू पानी का और उसे टकरा भी रही है तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगी, बिखेरेगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं, लाइट भी उनके साथ साथ निकलते हैं। The solute particle cannot be separated from the mixer by the process of filtration। अगर आप छन्नी से या किसी भी फिल्टर से भी छान भी लोगे तो छनेगा नहीं। आप नींबू पानी को फिल्टर में डाल के निकाल भी लोगे तो पूरा का पूरा नींबू पानी मिलेगा। ऐसा नहीं कि चीनी नमक और नींबू ऊपर रह जाएगा आपको नीचे पानी मिलेगा, ऐसा नहीं। जैसे नहीं होता, मम्मी ने कहा कि एक बोतल बना दिया नींबू पानी, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है ना, तो आप फिल्टर में डाल के एक गिलास पानी नहीं निकाल सकते। मम्मी जी को उस दिन नींबू पानी पी के ही संतोष करना। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन देखेंगे। In any solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied। solute और solvent का मात्रा अलग अलग हो, जैसा कि लक्ष्य ने भी कहा था निश्चित रूप से जो solute होगा कम होगा, और अगर मानिए नींबू पानी आप बना रहे हैं, ठीक है, एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 1.5 गिलास चीनी, 2 गिलास नमक और 2.5 गिलास नींबू का रस ले सकते हैं? नहीं हो सकता ना, मतलब आप मिला भी दे तो नहीं बनेगा वैसा। तो मतलब पता है क्या होगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, साइंस पे थोड़ा फोकस करिए। आपको उसमें पूरा का पूरा नमक भी दिखेगा, पूरा चीनी भी दिखेगा, क्योंकि घुल ही नहीं पाएगा ना वो, है ना? हाँ, तो हेटेरोजेनियस हो जाएगा। थैंक यू। नो थिंक, फिर से लो, उड़ गया बेटा, रखिए जरा, सॉरी, अब उड़ के दिखा। समझ रहे बात को? आप तो पहले ही समझ गए। थैंक यू। इज द अमाउंट ऑफ, ये तो हो गया रे, बार बार फालतू चीजें। चलो फॉर्मूला रहने दो, वही है बस, क्या है बोलो। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हो गया ना? ये बेटा इसमें एग्जांपल दिया है, सॉल्यूशन के साथ आपको समझ में आएगा। छोटा सा कैलकुलेशन। सस्पेंशन पे चलें। थैंक यू। क्या अपना ही घर है बहन? आप, तुम्हें बहुत चिंता है। दीदी के घर में डोसा बना, खा के जाना। ले देख, उसके मुंह में आ गया पानी, एक ड्रम से भी ज्यादा। व्हाट इज ए सस्पेंशन? देखिएगा, सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ओके। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज। अगर आप, एक तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और इसमें पार्टिकल के साइज इतने बड़े होंगे कि अगर आप पानी में उसको देखोगे तो दिखेगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी हो गया, रेत हो गया, कोई भी चीज आपको दिख जाएगा कि वो बाहर तैर रहा है। ऑयल भी देख सकते हैं। The particle of a suspension is scattered a beam of light। बिल्कुल, अगर उस पर रोशनी डालेंगे तो लाइट को बिखेरेगा भी, स्कैटर कर देगा। और कभी कभी तो आपको रेनबो वाला कलर भी दिख जाएगा उसके अंदर, इसी कारण से डिस्पर्शन। कोई भी अगर रेत है या कोई मिट्टी का टुकड़ा पड़ा हुआ, बड़े बड़े पार्टिकल्स, तो जैसे लाइट पड़ेगी तो चमक उठेगी, तो चमक से वो लाइट है ना, फिर बिखरेगी, उसकी स्कैटर्ड हो जाती है। तेल में बिल्कुल होगा। हाईवे रोड की तरह। हाँ, लेकिन गर्मी के मौसम में दिखता होगा। हाँ, अब वो मैं बता रहा हूँ ना, वो क्या कहते हैं, आप लोग को पढ़ाना है, मेरे को पता नहीं इस क्लास में किस क्लास में, मैं आपको बताऊंगा। नहीं बेटे, वो हवा जो होती है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। मतलब कि रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना फिर मुड़ जाना, उसके कारण से। चलिए मुंह बंद, मेरा लैपटॉप चल, हम पढ़ा रहे हैं ना, चुप रहिए। देखिएगा, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज स्कैटर्ड, अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बाय नेक्ड आईज, तो पता ही हमको, और वो लाइट को स्कैटर्ड भी करता है
और हाँ, सोल्यूट इसमें पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे बॉटम पे, समझ रहे हैं ना जी। व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? देखिएगा, द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. Because of the small size of colloidal particle, we cannot see them with naked eyes, but this particle can easily scatter a beam of visible light as observed. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect, after the name of the scientist who discovered the effect. Tyndall effect can also be observed when the beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं, बेशक छोटे होते हैं, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, लगता हो जिनिस पर होता है। हाँ सुन तो लीजिए, लेकिन लाइट के लिए वो बड़े हैं। अगर कोई भी लाइट, जैसे मैं मिल्क का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप मिल्क को देखो तो उसमें जैसे ही लाइट इंटर करोगे तो वो लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा, बिखेर देगा। लेकिन आप पानी में अगर ऐसा लाइट करोगे या नींबू पानी में करोगे, नमक या चीनी के घोल में, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मिल्क, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है, जो घुला हुआ होता है, ठीक है ना, जो सॉल्यूट होता है या घुला हुआ होता है, बेशक वो बहुत ही छोटा होता है, हम नहीं देख सकते, हाँ ठीक है बेटा, लेकिन जैसे ही अगर लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट आर पार नहीं होगी, वो स्कैटर्ड होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक लग रहा है होमोजीनियस लेकिन है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का तो एक एग्जांपल है ना, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। है वो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। अब हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पर ये भी याद रखिएगा, इस जो इफेक्ट को, ये लाइट जब किसी भी पार्टिकल पे पड़ के स्कैटर्ड हो रही है तो उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं। आज कहां पर था, लेट मी रिमेम्बर, याद नहीं आ रहा, बिल्कुल रिमेम्बर नहीं हो पा रहा। तो उसमें क्या था ना कि मैंने कहीं खिड़की से देखा कि वो लाइट है ना, लाइट की रेज आ रही है, समझ रहे हैं, जैसे आप लोग को बचपन में भी देखते थे, आज बहुत दिनों बाद दिखा, तो उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं है जिससे लगते हैं पूरे वो चमक रहे हैं, है ना, तो उसी को टिंडल इफेक्ट करते हैं। अब यह जो मिल्क है आपका, मिल्क का गिलास लीजिएगा और कमरे में अंधेरा कर दीजिएगा, लेकिन घर वालों से पूछ के नहीं कि कोई रैप्टा मार दे, अब उसके कांच के गिलास में होगा, ये नहीं कि स्टील वाले गिलास में दूध भर के लाइट मारते रहिएगा जी। और उसके बाद लाइट मारेंगे ना तो आपको दिखेगा, जब लाइट आर पार नहीं निकली, लाइट है ना फैलेगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, 1 मिनट, देख रहे हैं, इस तरह मिल्क आपको दिखेगा, इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो। यहां पर देखिए 2 ग्लास है, एक में कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, आप चीनी या नमक डाल दीजिए, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन दूसरे वाले में दूध रखा हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले में दूध है, तो वहां पे आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है। तो कोई भी कोलाइडल किसको कहेंगे, वो होमोजेनियस मिक्सर होता है, लेकिन वो लाइट को, हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आगे देखिए, इसके बाद 5 पेज पे एग्जांपल है और एक्टिविटी है 5 पेज। हाँ बहन, एक्टिविटी है 5 पेज। अरे रुको ना, अपने में लड़ गए तुम लोग, अभी है हमारे पास 20 मिनट, सब कुछ खत्म कराएंगे, चिंता नहीं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर, हमें पता है बहुत सारे तरीके, 6th क्लास में पढ़ा होगा, छान के, पटक के, मुक्का मार के। चलिए ठीक है, अब थोड़ा
मैं समझ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? ब्लू या ब्लैक इंक में से कलर्ड कंपोनेंट को हम कैसे अलग कर सकते हैं? आपको पता ही है, गर्म करके एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। 5 पीस सर का आपको ऐसी ये एक्सपेरिमेंट नहीं आता, सर मतलब एक करके दिखाते हैं। जी यही मैं नहीं कर पाऊंगा। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? हम क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं? आपको एक्सपेरिमेंट देखना है, सीधे मम्मी के पास जाइएगा, मम्मी बिल्कुल है ना वो जो घी निकालती है मक्खन, खुद बता देगी आपको कैसे होता है। और मम्मी या दादी जी का आप हेल्प भी करिएगा, सारे बच्चे जरूर जल्दी सीख जाएंगे। और मम्मी से आप लोग को 10 रुपए मिलेंगे चॉकलेट खाने के, मदद करने के। 50 मिलते हैं। अरे वाह, काश हमारी भी मम्मी ऐसी होती जो है ना हमें 50 झापड़ की जगह 50 रुपए देती। हाउ कैन वी, उस जमाने में से 50 रुपए आज के है ना क्या कहते हैं 500 रुपए के बराबर है, तो इतने जल्दी कोई माँ बाप नहीं देंगे। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 इमिजिबल लिक्विड? 2 इमिजिबल लिक्विड्स है, उसके अंदर से अगर आपको क्या कहते हैं मिक्सर को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे? ये सारी एक्टिविटीज आप लोग पढ़ लीजिएगा घर पे। आगे से चलो ना, एलिमेंट्स भी आना है, ऐसे पढ़ कर एलिमेंट्स भी ऐसे कर करके कर दिया। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये तो हर क्लास में सबको पता है, फिजिकल और केमिकल। किसको नहीं पता? थोड़ा फिजिकल और केमिकल चेंज तो पता ही होगा। हाँ तुम बताओ फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में क्या जानते हो? व्हाट इज अ फिजिकल? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। रुको तो बोलने दो ना उसको, बच्चा है ना, गर्दन में दबोच दे उसका। बोलो बाबू। जो अगर वैसा है तो पहले जैसा भी हो सकता है। वैसा है तो पहले जैसा हो जाएगा, और जैसा है तो तैसा नहीं हो सकता। भाई तुम तो खिचड़ी बना दिए, वो भी मटर डाल के, मुझे मन कर रहा है खाने का। आज रात को खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, पहले मटर पनीर बना पड़ा, खिचड़ी जो कैसे खाएंगे? अरे मत को, मेरे से नमक ज्यादा पड़ गया। आपने बनाई होगी। ओ इंजेक्शन लगा था ना मैम को, वैक्सीन, तो थोड़ा 1-2 दिन सेवा बनता है ना। हाँ बोलो बेटा। ज्यादा नमक डाल घी डाल दो। अब करेंगे उसको पानी डाल के ना एकदम कभी। हाँ घी बेटे, मैं मर जाएंगे। बोलना बेटा तुम, फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोलो बेटे।